हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्लैप्स इंडिया। आई एम सी आदित्य पांडे। आज हम लोग बात करेंगे जीएसटी नोटिफिकेशन की, जो कि कल ही इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें बात करी गई है आधार की। तो आइए जानते हैं कैसे कैसे अब वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को इम्पैक्ट करने वाला है और आपके ऊपर क्या लायबिलिटी उस पर बनने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो अब अगर हम बात करें जीएसटी नोटिफिकेशन की, तो कल ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड कर दिया गया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है जो जीएसटी में रजिस्टर होना चाहते हैं, तो आप प्रोप्राइटर का वहां पे आधार ऑथेंटिकेट किया जाएगा। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो सारे पार्टनर्स का किया जाएगा। अगर कंपनी है तो सारे डायरेक्टर्स का आधार ऑथेंटिकेशन वहां पे किया जाएगा। तो अब जानते हैं कि आधार ऑथेंटिकेशन क्या है और उससे हमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है। तो आधार, अब जैसे जानते हैं कि अब आधार ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है कि हर जगह उसकी लिंकिंग कर रही है। जैसे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के साथ आधार लिंकिंग है, इनकम टैक्स के साथ है। तो अब इन्होंने जीएसटी में भी आधार को एक मैंडेटरी तरीके से तो लागू नहीं करेंगे, बट हाँ अब इसका एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं, जहां पे आपको ईज प्रोवाइड करेंगे अगर आप अपना आधार ऑथेंटिकेशन कराते हो। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा रहे हो अपनी फर्म का, तो वहां पे अगर आप अपने प्रोप्राइटर, पार्टनर्स या डायरेक्टर्स का आधार ऑथेंटिकेशन कराते हो, तो वहां पे आपको 3 डेज में जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा और आपको जीएसटी नंबर अलॉट हो जाएगा। अगर कोई क्वेरी रेज नहीं हुई है, कोई एससीएन शो कॉज इशू नहीं हुआ है, तो वहां पे आपको ये रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। अदरवाइज अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराते हैं, तो वहां पे डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया है कि वो फिजिकल वेरिफिकेशन के बिना रजिस्ट्रेशन नहीं अलॉट करेंगे। यानी कि आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो आप मेंशन करोगे, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कोई अथॉरिटी ऑफिसर करेगा और तभी आपको ये रजिस्ट्रेशन अलॉट होगा। तो इसकी जो टाइमलाइन है, वो टाइमलाइन ये है कि अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट करते हो तो आपको 3 डेज में अलॉट होगा। अदरवाइज फिजिकल वेरिफिकेशन के थ्रू ये पूरा प्रोसेस 21 डेज तक लास्ट कर सकता है, कि 21 डेज में मैक्सिमम आपका रजिस्ट्रेशन आपको अलॉट होगा या रिजेक्ट होगा अकॉर्डिंगली। तो अब यहाँ पे ये जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो कैसे किया जाएगा, तो सिंपल सी बात है, जैसे इनकम टैक्स में हम आधार ओटीपी जनरेट करते हैं या फिर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में आधार ओटीपी का काम किया जाता है, तो यहाँ पे भी आधार ओटीपी यानी कि आधार पे जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है उस पर ओटीपी जनरेट किया जाएगा, जो कि पूरा प्रोसेस होने के बाद, यानी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आप अपनी डिटेल्स फिल करोगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे जो रेलिवेंट अटैच करने हैं, उसके बाद सबमिशन के बाद एक आधार ऑथेंटिकेशन लिंक जनरेट होगा, जो कि आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे जाएगा। तो वहां पे आपको आधार अपना ऑथेंटिकेट करना है। उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई डॉक्यूमेंटेशन में, डिटेल्स में, तो आपको 3 दिन में अलॉट हो जाएगा। बट यहाँ पे सिर्फ जो नए रजिस्ट्रेशन है उनके लिए बात की गई है। जो एग्जिस्टिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन होल्डर हैं उनको कुछ भी ऐसी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मूव इसलिए लिया गया है ताकि टैक्स इवेजन से ये बचा सकें जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन होल्डर हैं, और वहाँ पे जो फेक एंटिटीज़ हैं, जो बहुत सारे पैन के अगेंस्ट एंटिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं, उसको भी एक कंट्रोल करने के लिए एक नया मूव ये लिया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही क्विक अपडेट्स और फ्यूचर अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।